आज देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में है 3x स्क्वायर प्लस 4। क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, ध्यान से देखना ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह की फॉर्म, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन में t अपॉन टी प्लस 1 इंटू में 3t प्लस 4 और इंटीग्रेशन का साइन होगा। तो अभी इंटीग्रेशन का साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ, सीधे मैंने ये वाला पार्ट उठाया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन गई, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन टी प्लस 1 प्लस करके b अपॉन टी 3t प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है और निकलेगी कैसे, देखो मैं यहाँ पे LCM लूँगा। LCM आप क्लास 10th में सीख चुके हो तो इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो जब आप LCM लोगे तो ये a के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा और b के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा और अपॉन में आएगा t प्लस 1 इंटू में 3t प्लस 4। सो t प्लस 1 इंटू में 3t प्लस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये t इज इक्वल्स टू ऊपर वाला पार्ट यानी सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट जो कि आपका a टाइम्स 3t प्लस 4 प्लस करके b टाइम्स t प्लस 1। तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो अब दो तरीके होते हैं, या तो आप a और b के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लो, या जो कांस्टेंट टर्म है वह आगे मतलब ये इक्वल के इधर उधर साइड जो है उनको कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकाल लो, या कुछ वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके, जैसे आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे t की वैल्यू -1 रख दो तो b खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे t की वैल्यू कुछ ऐसी डाल दो जिससे a वाला पार्ट ही खत्म हो जाए, ठीक है। ये तरीके होते हैं निकालने के, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो या तो कंपेयर करके निकालो या फिर सब्स्टिट्यूट करके निकालो, चॉइस आपकी है। तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे वो बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपको जो a और b की वैल्यू मिल रही है, देखो a की वैल्यू मिल गई -1 और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको -4, ठीक है। अब यहाँ से जब आपने a और b की वैल्यू निकाल ली है और उसके बाद आपको पता है कि t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू आपकी है एक्स स्क्वायर, तो वापस से यहाँ पे आपने t की वैल्यू भी रख दी है। वो जो मैंने आपको दिखाया था t वाला पार्ट, वो थोड़ा इसलिए वहाँ पे t रखा था ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे और आप इसको कर पाएँ, वरना अगर आपका नीचे एक्स स्क्वायर दिखता तो हो सकता है कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाते और कोई स्टेप गलत कर देते। तो यहाँ पे t को वापस से एक्स स्क्वायर रख दिया है, ठीक है, और a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से a और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे -1 मिली और यहाँ पे -4 मिली। आप सॉल्व करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, माइनस को बाहर ले लो, इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ से -4 को बाहर ले लो, अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इधर देखो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ तो ये लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, ये 3x स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर, और 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, बस इतना आपको करना है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। ये तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख दिया, तो ये तो -1/1 tan इनवर्स x हो जाएगा, 4 बाहर है ऑलरेडी। अभी देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो देखो 1/a यानी a की वैल्यू तो 2 है, तो 2 तो आप लिखोगे। अब बात आती है √3 कहाँ से आया, तो इसका ध्यान रखना हमेशा, जैसे यहाँ पे √3x है ना, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होता है, तो इसलिए √3 यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। आप क्या कर लेना, अगले स्टेप में अभी डायरेक्टली ना लिख करके आप एक काम करना, √3x को t लेट करना। मान लो अभी पहले t लेट कर दिया तो इसको इसके अलावा कुछ u लेट कर लो, उसको फिर क्या करो, डिफरेंशिएट करो, फिर आपको क्या मिलेगा, u और x में रिलेशन मिलेगा। फिर आप जब फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स का, वो u वाले फॉर्मूले में लगाओगे, फिर u की वैल्यू वापस से किसके टर्म में रखोगे, x के टर्म में रखोगे, तब आपको जाके ये फॉर्मेट मिलेगा। तो इतना काम अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो क्या याद रखना, सीधे जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है, बस इतना, वरना आपको लेट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको रिलेट कर पाओगे। बट आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा यहाँ पे, और जो फाइनल आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, -tan इनवर्स x, फिर -2/√3 tan इनवर्स √3x/2 + c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस ओसवाल की बुक में मिल जाएंगे, और अगर आप ओसवाल की इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर के आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।